शबीर अब्बास जी, आप तो वहां पर मौजूद हैं, आप तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वहां पर। किस तरह का नुकसान हो रहा है ईरान का? क्योंकि वहां के वीडियोस, वहां की तस्वीरें वैसे नहीं आ रही। इजराइल में तो तमाम इंडियन मीडिया भी वहां पर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर भी वहां पर मौजूद हैं। ईरान में इस वक्त किस तरह की बर्बादी है? कोशिश कीजिएगा कि आप बाय पार्टिजन होकर इस पर न्यूट्रल तरीके से जरा जानकारी दें, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं। और जनरल मेस्टर्न को एक बार दिखा दीजिए इनके साथ, मेरे साथ बोलिए जाफरी साहब। देखिए, मैं आपको रेड क्रेसेंट ईरान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंस्टाग्राम पे पेज है और सब जगह डेली वो अपडेट्स करते हैं, स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स, और साथ में वीडियोस भी शेयर करते हैं। जैसे पूरी दुनिया में रेड क्रॉस होता है, यहाँ पर रेड क्रेसेंट है। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि ईरान में कितना नुकसान हुआ, तो ऑफिशियल सोर्स वो है जिसके अंदर, हाँ, ईरान ये छुपा नहीं रहा है कि ईरान पे कितना हमला हुआ। मैं कुम में रहता हूँ, कल रात को कुम में हमला हुआ, 3 हमले कुम में हुए। तो ये छुपाया नहीं जा रहा है ईरान में कि हमले नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। एक जंग है, जंग के अंदर वो भी हमला करेंगे, ईरान भी हमला करेगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अंजना जी वो एक चीज ऐड करना चाहता था, वो ये है कि 2004 में ईरान ने 8 ब्रिटिश सोल्जर्स को कैप्चर किया था, ब्रिटिश नेवी को। 2009-7 में 15 ब्रिटिश सोल्जर्स और 2016 में 10 यूएस नेवी सोल्जर्स, जो नेवी की जो फोर्सेस होती हैं, उनको ईरान ने कैप्चर किया था। और सबको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रख के या 1 महीना रख के उन्हें छोड़ दिया गया था। तो ये कि वो, अगर जैसे मैं आपके जो वो विशेषज्ञ थे, मैं उनकी बात से अग्री करता हूँ, जंग जारी है, उसमें एक छोटा सा इवेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट थोड़ा सा दिलचस्प है, इसके अंदर मीडिया इंटरेस्ट लेगा, लेकिन रियल वॉर सिचुएशन को ये तब्दील नहीं करता। ठीक है, जो चीज रियल इस वॉर में हुई है, अगर अमेरिका ने इसे एक्सपेरिमेंट वेनेजुएला की तरह करना चाह रहा था कि वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स को एक इवेंट में दाखिल कर कर कुछ करके बाहर निकलना चाह रहा था, अगर इसको हम एक माने कि एक पॉसिबिलिटी ये थी, तो इसके अंदर अमेरिका की शिकस्त हुई है। अगर ये माने कि अमेरिका क्या ने क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है, मैं लौट रही हूँ जाफरी साहब, एक सेकंड, बस एक रिएक्शन उनसे लूं, बने रहिए। जनरल मेस्टन, आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उनमें छोटी सी कड़ी है ये। देखिए, छोटी सी कड़ी तो नहीं है। पहली बात, ये जो एक ऑपरेशन है, ये बड़ा क्लियर कट ऑपरेशन था अमेरिकन फोर्सेस द्वारा, और उसका कारण था, इस ऑपरेशन का मुद्दा बहुत क्लियर था, सर्च एंड रेस्क्यू था। और इसमें 2 लोग थे इन्वॉल्व, मतलब एक तो पायलट खुद था जिसको एस्केप एंड इवेजन करना था, क्योंकि उसको बचना था, वहां ईरानियन फोर्सेस से छिपना था, और साथ ही साथ उसको अपने ट्रुप्स को मैसेज देना था कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो वो एस्केप एंड इवेजन कर रहा था, और दूसरा सर्च एंड रेस्क्यू अमेरिकन फोर्सेस कर रही थी। तो ये मैं बोलूंगा छोटा ऑपरेशन तो नहीं था, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और मैं इसको बोलूंगा बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और अगर मिशन उनका बहुत क्लियर था, सर्च एंड रेस्क्यू, तो इसमें कैजुअल्टीज हुई हैं, और वो हुई है उनकी वेपनरी सिस्टम्स की, जहाज की हुई है। और वो टेरेन ऐसी थी, वो क्योंकि वहां पर मैं जब अफगानिस्तान में, मेरे को याद था, कुछ प्रोविंसेस थे जैसे यहाँ पर हेलमेंट वगैरह, और वो वहां पर साउथ को डेजर्ट्स हैं, पहाड़ी भी हैं और डेजर्ट्स भी हैं। तो ये पहाड़ी का इलाका खुजेस्तान, और वहां पर डेजर्ट्स भी हैं। तो मतलब वहां पर जब वो एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं हरकुलिस, वो टेक ऑफ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ढस जाते हैं उनके लैंडिंग गेट्स वगैरह, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, और फिर हेलीकॉप्टर द्वारा उनको, पायलट को रेस्क्यू किया। तो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, और इसकी अहमियत इसलिए थी, अगर ये पायलट आईआरजीसी के हाथ में चला जाता, ईरान के हाथ में चला जाता, तो ये बहुत बड़ा नेगोशिएशन या लेवरेज हो जाता और एम्बेरसमेंट हो जाता प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस लिहाज से सक्सेसफुल ऑपरेशन था, तो इसकी एक बहुत बड़ा रोल था। और देखिए, प्रायोरिटी बहुत क्लियर थी, इसको इवैक्यूएट या रेस्क्यू करना था, वो उन्होंने सक्सेसफुली किया। तो मैं बोलना चाहूंगा, ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, उसमें कोई डाउट नहीं था, बल्कि ये बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, तो वो ईरान की विक्ट्री नहीं है, वो एक हकीकत है। जितना भी ये ओपन सोर्सेज से ये हमें पता चल रहा है, तो वो एक विक्ट्री थी। और जहां तक मेरे को अभी इसका आउटकम लगता है कि देखिए, ये यूरेनियम के लिए क्या एक ड्रेस रिहर्सल था, वहां से रिट्रीव करने के लिए मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि वो स्थिति अलग है। ईरान यही आरोप लगा रहा है जनरल मेस्टन। क्या चीज? ईरान यही आरोप लगा रहा है जो आपने बात मेरे को नहीं लगता, क्योंकि देखिए, वो अगर वो वाला ऑपरेशन करना है, पहली बात, इस्फहान में अगर उनको जाना है, जहां पर वो
उसकी लोकेशन बताई जाती है, वहां टनल्स के अंदर घुसना है, उसको निकालना है, तो तब तक तो वहां तो उस इलाके में तो ईरानियन फोर्स इतनी लगी होगी, इतनी भारी तादाद में होगी, वो बॉम्बिंग के बावजूद भी मेरे को नहीं लगता कि ये एक बड़ा ऑपरेशन था उसके लिए, क्योंकि ये ऑपरेशन बिल्कुल अलग था। ये इसमें भी देखिए सरप्राइज और डिसेप्शन क्या है, ईरानियंस को थोड़ा डिसीव किया गया है कि हमने तो ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है, जिससे उनकी फोर्सेस जो आ रही थी, और उस इलाके में एयरफोर्स से बम्बार्डमेंट किया गया है कि उसको सेफ रखा जाए, पायलट को इंटरजेक्ट किया गया है ये जो इनके फोर्सेस आ रहे थे, और डिसेप्शन ये था कि हमने ऑलरेडी रेस्क्यू किया, वो निकल रहा है। तो ईरानियन फोर्सेस को वहां से डिसीव किया करके उनको कहीं और डिप्लॉय कराया गया, और इसीलिए इंटरेस्टिंग, सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इस्फहान में तो वहां इतनी भारी तादाद में इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, इनके ईरानियन फोर्सेस की, वहां के लिए ये मेरे को नहीं लगता कि ये एक ड्रेस रिहर्सल था। अब्बास जाफरी जी, यही मैं आपसे कंफर्म भी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो 45 दिन सीज फायर को ट्रंप की अभी मंजूरी नहीं, ये खबर इस वक्त आ रही है। 45 दिन 45 डेज सीज फायर पर सिर्फ चर्चा हुई है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मंजूरी नहीं दी है, ये एनबीसी न्यूज से व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा है। लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस पर मैं आऊंगी अब भरत जी आपके पास, और लॉर्ड रामी रेंजर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जाफरी साहब, ये आज सवाल ये है ना कि अब आप इसको बार बार कह रहे हैं कि मीडिया को इंटरेस्टिंग लगेगा, मीडिया को इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर आपने इस पायलट को वहां पर बंधक बना लिया होता ना, तो सबसे इंटरेस्टिंग आपको लगता, इसको सबसे इंटरेस्टिंग आपको लग जाता है। कैसे ऑपरेट बातें, एक सेकंड पूरा नहीं हुआ मेरा सवाल, कैसे चीजें प्ले आउट होती हैं वो बहुत मायने रखता है। लेकिन इससे पहले आप देखिए, जब ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान में मारा गया था, तब भी अमेरिका ने इसी तरह से उसको ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तो ये तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो वाकई इसको बहुत रोचक बनाती हैं। और ये सब कुछ, मतलब आप सोचिए कि ईरान किस तरह के हाई अलर्ट पर इस वक्त होगा, आप ही की पहाड़ियां हैं ज़ैग्रोस की, अब ये वही का इस्तेमाल करके पायलट भी जाबाज निकला, और अमेरिकन, जैसा जनरल मेस्टन कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अंजना जी, देखिए अभी तो वॉर जो है बहुत इब्तदाई स्टेज पे है, ठीक है। वॉर रियल शुरू होगा और बूट ऑन द ग्राउंड आएंगे, तब आपके लिए डेली ये न्यूज होगी कि इतने पकड़े गए और कितने पकड़े गए, ठीक है। तो अब तो ये दूर से हवा में आके हवा से जा रहे हैं, जिस दिन मर्द मैदान बन के जमीन पर आएंगे, तब देखेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो तब पता चलेगा जब मर्द मैदान आएंगे और मर्द मैदान की तरह लड़ाई होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप और जितने हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, वो ये जाके चेक कर सकते हैं, लास्ट 50 इयर्स में सबसे बड़ा अमेरिकन लॉस लास्ट 48 आवर्स में अमेरिकन मिलिट्री को हुआ है, लास्ट 50 इयर्स में। इसको अगर वो विक्ट्री सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उनको मैं मुबारकबाद कहूंगा, और मैं कहूंगा ऐसी बहुत सारी विक्ट्री के लिए वेट करें, ऐसी बहुत सारी विक्ट्री आपको और मिलने वाली। लॉर्ड रामी रेंजर में आ रही हूं, उससे पहले भारत जी इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इससे पहले भी फादर्स के साथ जब ऑपरेशन को शुरू कर रहे थे, और अब उसको ईस्टर की वजह से बता रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। भरत जी, आपको लगता है कि इस तरह का धार्मिक कॉनोटेशन देना, मतलब धर्म युद्ध तो नहीं समझ रहे हैं इसको डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अमेरिका देवे या ईरान देवे, देखो ये 40 साल से ईरान में जब से आयतोला सत्ता पर आए हैं, तब से उन्होंने धार्मिक एंगल उसको दिया है। हमेशा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, 40 साल से मिसाइल बना रहे थे, 40 साल से ड्रोन बना रहे थे, हमेशा धमकी दे रहे थे इजराइल तो वन बॉम्ब कंट्री है, जब हमारे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा तो हम इजराइल पर डालेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। आयतोला मर गए, उसके हफ्ते पहले उन्होंने क्या बोला था, इन नेम ऑफ हैदर हम करबला के युद्ध का बदला लेंगे। तो ये सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है, तो लोगों को भड़काते हैं, शिया सुन्नी का लड़ाई करवाते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम का लड़ाई करता है, तो ठीक नहीं है ट्रंप के लिए, और ठीक नहीं है ईरानियन के लिए और आयतोला के लिए। हम जो यहाँ के ईरान के लोग अमेरिका में रहते हैं, वो लोग भी काफ़ी आयतोला के रिजीम के बिल्कुल खिलाफ हैं। बोलते हैं कि ये आयतोला ने 40 साल से जो टेररिस्ट हैं, हमास, हस्बुल्ला, इस्लामिक जिहाद, हुथी, सब पैसे उनको लिए हैं,
सब पैसे मिसाइल के लिए खर्च किए हैं, सब पैसे ड्रोन के लिए किए हैं, लेकिन ईरान की जो प्रजा है वो भूख मर रही है। ठीक है, 2025 ठीक है। समीर अब्बास 2025 साहब, में आप उनकी बात का जवाब दीजिए। जो सच, वो भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, आप भी तो वहां पढ़ाते ही हैं, वो भी अपना काम करते हैं। जो सच उनको दिख रहा है, वो सच आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आतंकवाद को पैसे देने वाला। जी, मैं इसका जवाब दे दूं, प्लीज मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा। पहले तो ये इन्होंने कम से कम 4 झूठ कहा है। जो अपनी स्टेटमेंट्स इनकी थी उसमें से 4 नॉन फैक्चुअल चीजें हैं। पहला इनका नॉन फैक्चुअल चीज ये थी कि ईरान ने कहा है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बना देंगे, उससे हम इजराइल को मार के तबाह कर देंगे। मैं आपके चैनल पर इनको ओपन चैलेंज करता हूं कि एक किसी इरानियन ऑफिशियल का स्टेटमेंट बता दें जिसने कहा हो कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और उससे हम इजराइल को मार के नाबूद कर देंगे। ये नॉन फैक्चुअल है, ये फेक न्यूज है। दूसरा, इन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा था कि हम करबला और इमाम अली का बदला लेंगे। दोबारा ये गलत है, नॉन फैक्चुअल बात है, फेक न्यूज है। आयतुल्लाह खामेनाई ने ये कहा था कि इमाम हुसैन ने जिस तरीके से करबला में जालिम के सामने सर नहीं झुकाया था, हम भी करबला वालों की तरह जालिमों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो ये भी दोबारा जो उन्होंने कहा, ये नॉन फैक्चुअल बात थी। और ये कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, ये खुद आयतुल्लाह खामेनाई ने उनकी धार्मिक एथिक्स और मोरालिटी की वजह से कहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे, जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते थे और वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास मौजूद है, लेकिन ईरान ने नहीं बनाया, उनकी वही रिलीजियस एथिक्स मोरालिटी की वजह से। हमेशा रिलीजन बुरा नहीं होता। महात्मा गांधी खुद कहते थे कि मुझे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी पॉलिटिक्स में एथिक्स और मोरालिटी करने सिखाती है। तो रिलीजन 2 टाइप के होते हैं, एक जो डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं, और आज ही 5 अप्रैल को जो पोप ने स्टेटमेंट दिया है, पोप क्रिश्चियनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डांट के कहा कि वो लोग जो पावर में हैं, उन्हें वेपन का इस्तेमाल अगर वो करना चाहते हैं और वो चाहते हैं भगवान से प्रार्थना करना, तो उनकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। तो रिलीजन को सही लोगों से अगर आप लेंगे तो रिलीजन आपको अच्छा मिलेगा, रिलीजन को बुरे लोगों से लेंगे तो वहां पर रिलीजन आपको बुरा मिलेगा। तो ये इनके जैसा कि मुझे पता था प्रोफेसर साहब, आप अपने पूरे क्लास से 3-4 शब्द बोलने में हिचक जाएंगे और वो 3-4 शब्द आपने वाकई नहीं बोला। जैसे उन्हें हमास, हिजबुल्लाह, हूती का नाम लिया, वो प्रोफेसर साहब ने क्लास से एडिट करके निकाल दिया। उस पर भी तो कुछ मुंह खोलें। मेरा सवाल तो इतना ही था कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती का जो सच उनको दिखाई दे रहा है एज एन इंडियन इन अमेरिका, वो एज एन इंडियन इन ईरान आपको क्यों नहीं दिख रहा है? छोटा सा जवाब, फिर मैं लॉर्ड रानी रेंजर के पास जाऊंगी। जी नहीं, छोटा सा तो नहीं होगा, अगर छोटा आप सा ही सवाल होगा, पूछ रहे हैं तो पूरा जवाब देने। आप क्लास में पूरा क्लास निकाल देते हैं, असल टॉपिक पे आते ही नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है। बोलें बोलें। नहीं, अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं तो पूरा जवाब मैं दूंगा। पहली चीज, हिजबुल्लाह से शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह पहले बनी थी या इजराइल का इन्वेजन पहले हुआ था? लेबनान में 1980 में पहले इजराइल ने इन्वेड किया था। देखिए, मैंने तो आपका पूरा साथ दिया, लेकिन आपका इंटरनेट आपका साथ नहीं दे रहा है ईरान से। वापस लौटती हूँ, आप जैसे फिर से कनेक्ट होंगे मैं आपसे जवाब लूंगी।